क्या आपको पता है कि भारत में हर साल हजारों किसानों की मौत कीटनाशक यानी पेस्टिसाइड्स के जहरीले प्रभाव की वजह से होती है। चिंता की बात यह है कि भारत में आज भी कई ऐसे कीटनाशक का इस्तेमाल किया जाता है जिन्हें दुनिया के कई देशों में बैन किया गया है। आखिर ये कीटनाशक कौन से है, इतने खतरनाक क्यों है और इसका इस्तेमाल किसानों को करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इन सब की बात आज इस वीडियो में होगी शुभम के साथ। नमस्कार, मैं हूं शुभम और बॉस वाला फार्मिंग हिंदी में आप सबका स्वागत है। भारत में केमिकल पेस्टिसाइड का इस्तेमाल पहली बार 1948 के आसपास शुरू हुआ था। इसके बाद 1952 में देश में पहली बार कीटनाशकों का उत्पादन शुरू हुआ। लेकिन अगर हम कीटनाशकों के इतिहास के बारे में बात करें तो यह हजारों साल पुराना है। आज भारत में सैकड़ों प्रकार के पेस्टिसाइड जो है वो मार्केट में उपलब्ध है। इनमें कुछ सुरक्षित माने जाते हैं जबकि कुछ ऐसे हैं जिन्हें बेहद खतरनाक श्रेणी में रखा गया है। आइए जानते हैं ऐसे 7 कीटनाशकों के बारे में। लेकिन अगर उसके पहले अभी तक आपने बॉस वाला फार्मिंग हिंदी को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और लाल बटन दबा दीजिए, बेल आइकन को प्रेस करो ताकि शुभम का आने वाला वीडियो आप मिस ना कर सके। दबा दिया, वेरी गुड। चलिए शुरू करते हैं शुभम के साथ। सबसे पहला नाम आता है मोनोक्रोटोफॉस का। ये एक बहुत ही तेज असर करने वाला इंसेक्टिसाइड है जो कपास, तंबाकू, मूंगफली, आलू, टमाटर और कई अन्य फसलों में इस्तेमाल किया जाता है। इसकी सबसे बड़ी समस्या यह है कि इसका असर सिर्फ कीड़ों पर नहीं बल्कि इंसानों पर भी बहुत गंभीर हो सकता है। इसके संपर्क में आने पर सिर दर्द, चक्कर, धुंधला दिखाई देना, अत्यधिक पसीना आना, उल्टी और सांस लेने में परेशानी जैसी समस्याएं जो है वो हो सकती है। कई मामलों में यह जानलेवा भी साबित हुआ है। इसलिए अगर कोई किसान इसका उपयोग करता है तो उसे पूरी सुरक्षा के साथ ही इसका छिड़काव करना चाहिए। दूसरा खतरनाक कीटनाशक है क्लोरपाइरीफॉस। ये भी भारत में बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जाता है। किसान इसे फसलों को विभिन्न कीटों से बचाने के लिए यूज करते हैं, लेकिन वैज्ञानिक अध्ययनों में ये पाया गया है कि इसका लगातार संपर्क इंसानों के नर्वस सिस्टम को प्रभावित कर सकता है। बच्चों के मस्तिष्क के विकास पर भी इसका नकारात्मक जो प्रभाव है वो काफ़ी रिसर्च में सामने आया है। यही कारण है कि कई जो विकसित देश है इसका जो उपयोग है उसके मना करते हैं। कई सारे देशों में ये कम्प्लीटली बैन भी है, फिर भी भारत में इसे उपयोग में लाया जा रहा है। तो किसान भाई, अगर आप इसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो प्रॉपर रिसर्च से करिए और हो सके तो इसको अवॉइड करें। तीसरे नंबर पे आता है फोरेट। ये इतना जहरीला माना जाता है कि इसे दुनिया के सबसे खतरनाक पेस्टिसाइड में गिना जाता है। इसका इस्तेमाल आमतौर पर मिट्टी में किया जाता है ताकि जड़ों पर जो हमला करने वाले कीट है उन्हें नियंत्रण में रखा जाए, लेकिन इसका असर पक्षियों, मछलियों और अन्य जीवों पर भी देखा गया है जो काफी घातक है। कई राज्यों में इसके उपयोग पर रोक लगाई जा चुकी है, लेकिन कुछ जगहों पर इसका इस्तेमाल जो है वो किया जा रहा है आज भी। तो किसान भाइयों को इससे बचना चाहिए, क्योंकि अगर आप इसे फसल में डालेंगे तो उसका सीधा प्रभाव जो है इंसानों पर पड़ेगा, विच इज़ नॉट गुड। तो आप स्पेशली इसे जो है वो अवॉइड करें। चौथा खतरनाक कीटनाशक है कार्बोफ्यूरॉन। यह चावल, कपास, कॉफी, सेब और कई अन्य फसलों में उपयोग किया जाता है। यह कीटों को नियंत्रित करने में प्रभावी माना जाता है, लेकिन इंसानों और पर्यावरण के लिए ये बेहद खतरनाक है। इसके कारण मिट्टी में रहने वाले कई उपयोगी जीव भी प्रभावित होते हैं। लंबे समय तक संपर्क स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकता है। तो स्पेशली इस कीटनाशक को किसानों को अवॉइड करना ही चाहिए। 5वां नंबर है प्रोफिनोफॉस। इसका उपयोग कपास, धान, सब्जियां, मक्का और कई अन्य फसलों में किया जाता है। यह भी एक शक्तिशाली कीटनाशक है, लेकिन अगर इसका अत्यधिक उपयोग अगर किसान भाई हमारे करते हैं तो किसानों के स्वास्थ्य के लिए भी ये खतरा बन सकता है जब वो उसे यूज में लाएंगे। इसके संपर्क में आने से सांस लेने में परेशानी, त्वचा संबंधित समस्याएं और अन्य स्वास्थ्य प्रभाव जो है उसका खतरा पड़ सकता है। तो स्पेशली आप ये जो 5वें नंबर का जो कीटनाशक है किसान भाई इसे अवॉइड करें, क्योंकि ये आपके लिए भी खतरनाक हो सकता है। 6वां कीटनाशक है मिथोमिल। यह सफेद रंग के क्रिस्टल या पाउडर के रूप में उपलब्ध होता है और कई प्रकार के कीटों को नियंत्रित करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसकी सबसे बड़ी समस्या यही है कि यह सांस के जरिए शरीर में प्रवेश कर सकता है। कई देशों में इसके उपयोग पर प्रतिबंध लगाया गया है, रिस्ट्रिक्शन लगाई गई है, लेकिन भारत में ये खुलकर यूज़ किया जा रहा है। आज भी आई थिंक लोग यूज़ कर रहे हैं। रिस्ट्रिक्शन है पर फिर भी लोग चोरी छुपे यूज़ कर लेते हैं। तो किसान भाइयों को आपको इसको अवॉइड करना चाहिए। नेचुरल बेस्ड जो इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स आते हैं जो नीम से बनते हैं, आप ज़रा उसका इस्तेमाल करिए। 7वां और बेहद खतरनाक कीटनाशक है इमिडाक्लोप्रिड। यह विशेष रूप से व्हाइट फ्लाई और अन्य चूसक कीटों को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किया जाता है।
हालांकि ये किसानों के बीच काफ़ी लोकप्रिय है, लेकिन इसके अत्यधिक उपयोग से मधुमक्खियाँ और जो अन्य जो जीव होते हैं उनके स्वास्थ्य को, उनकी लाइफ को खतरा हो सकता है और इसका ह्यूमंस पर भी, जो इंसान है उन पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। यही वजह है कि कई देशों में इसका जो उपयोग है वो भी बैन किया गया है, लेकिन भारत में इसका इस्तेमाल जो है वो होता रहता है। सरकार मना भी करती है, पर कुछ लोग चोरी छुपे बिकॉज थोड़ा सस्ते के चक्कर में यूज़ कर लेते हैं। देखिए, समस्या सिर्फ कीटनाशकों की नहीं है, बल्कि इसके गलत उपयोग की भी है। कई किसान बिना दस्तानों के, बिना मास्क के और बिना सुरक्षा उपकरणों से छिड़काव जो है वो करना शुरू कर देते हैं। कई बार दवा की मात्रा भी जो लेवल है सुरक्षा की उससे ज़्यादा हो जाती है, ज़्यादा वो डाल देते हैं। इससे जहरीले प्रभाव का जो खतरा है वो कई गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। सिर्फ भारत में ही हर साल लाखों टन कीटनाशकों का इस्तेमाल जो है वो किया जाता है। उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात और तमिलनाडु जैसे राज्यों में इसका जो उपयोग है वो सबसे ज़्यादा देखा गया है। इसका मतलब है कि हमारे खेतों में बड़ी मात्रा में केमिकल पेस्टिसाइड्स पहुंच रहे हैं और इनके अवशेष फलों, सब्जियों और अनाज के ज़रिए हमारे भोजन में जो है वो शामिल हो रहे हैं। यही कारण है कि आज पूरी दुनिया इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट और बायो पेस्टिसाइड्स की ओर बढ़ रही है। जैविक कीटनाशक, नीम बेस्ड प्रोडक्ट, ट्रैप्स और प्राकृतिक तरीके से बनाए हुए जो कीटनाशक है उन्हीं का इस्तेमाल करने की सलाह दे रही है। इससे किसानों की सुरक्षा भी बढ़ती है और पर्यावरण को भी जो नुकसान है वो कम पहुंचता है। दोस्तों, हमारा उद्देश्य किसानों को डराना नहीं है, बल्कि उन्हें जागरूक करना है कि अगर किसी कीटनाशक का उपयोग ज़रूरत से ज़्यादा अगर आप कर लेते हैं तो इससे आपकी फसल को भी नुकसान पहुंचेगा और आपको भी। आप हमेशा मास्क, ग्लव्स, फुल स्लीव कपड़े जो है आप वो पहन कर ही आप इसका छिड़काव करें। पूरी सेफ्टी मेजर्स आप ले ताकि आपकी भी सेफ्टी बने रहे। दवा की असुरक्षित मात्रा बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। सेफ्टी लेवल से वो भी नीचे रखिए, ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए भी और जो कंज्यूमर है, जो आपका जो अनाज खा रहा है उसके लिए भी। याद रखिए, अच्छी खेती का मतलब सिर्फ अधिक उत्पादन नहीं होता बल्कि सुरक्षित खेती भी होती है। अगर किसान सुरक्षित रहेगा तभी खेती सुरक्षित रहेगी और तभी भोजन जो हम आम भारतीयों का है वो भी सुरक्षित रहेगा। आई एम श्योर आपके मन में काफ़ी सारे सवाल आए होंगे कि शुभम, मैं ये पर्टिकुलर ब्रांड का पेस्टिसाइड यूज़ कर रहा हूँ, क्या ये सेफ़ है या नहीं। आप एक काम कीजिए, आप उस ब्रांड का नाम कमेंट्स में लिख दीजिए। बॉस वाला की टीम और शुभम आपके सारे सवालों का जवाब देगा। कैसे उसके रिजल्ट है मैं उस पर बात ज़रूर करूंगा। फिलहाल अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए ये भी आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, मैं उस पर वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। अगर आपने अभी तक बॉस वाला फार्मिंग हिंदी को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ वो लाल बटन दबा दीजिए, ठीक है। बेल आइकन को प्रेस करो ताकि शुभम का आने वाला वीडियो आप मिस ना कर सके। दबा दिया, वेरी गुड। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग बॉस वाला फार्मिंग हिंदी। ब्रांड पार्टनरशिप्स और एडवर्टाइजिंग इंक्वायरीज के लिए ईमेल कीजिए brand@bosswala.com या व्हाट्सएप कीजिए 9108014192 पर। बॉस वाला, बी द बॉस।